बैरिस्टर गौर साहब ये बताइएगा कि एहतजाजी तहरीक लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या तैयारियां हो रही हैं? खान साहब ने डायरेक्शन दे दी है। KPK में हमने जलसा किया है, यहाँ कन्वेंशन शुरू है, आपको पता है उस पर ये क्रैक डाउन कर रहे हैं और उसको हम कंडम कर रहे हैं। आज असम्बली में भी वो बात उठाई है हमने और हमारे MNA साहिबा ने भी ये बात उठाई है और जितने भी कन्वेंशन हमारे किए थे उसके जो पर्चे हुए हैं उसकी भी हमने कंडमनेशन की है। तो हम प्रोसीड कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं हुआ। फजल रहमान से कोई राब्ता शब्ता कर रहे हैं? साहब के साथ हम राबते में हैं और इंशाल्लाह ताला कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकल आएगा इस हफ्ते में और हम मिल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इंदा लीडरशिप मिला करेगी। अच्छा, ये इतिहाद की सूरत में निकलेगा या कि अपनी अपनी तहरीक अपनी जारी रखेगी? नहीं, देखो हमारा इतिहाद ही होगा, सारे पार्टी एक जैसे हो। हमारे 1-2 पॉइंट्स है जिस पे हम सारे इकट्ठे होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं कि इलेक्शन जो है ना वो रिग ना हो और अदलिया इंडिपेंडेंट हो। इस बात इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? कब तक मुमकिन है उनकी रिहाई? ये सारे जितनी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं, ये उसी के लिए हैं, ये रिहाई के लिए। और हमारी तो कोशिश यही थी कि रिहाई जल्द से जल्द हो और हम कॉल अपान करते हैं अदलिया पे कि जी आपका बड़ा टेस्ट है, आप कितना कब मेक श्योर कर सकते हैं कि खान साहब बाहर हो, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलते हुए कानूनी जंग लड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और सारी अदालतों में जा रहे हैं और सारी अदालतों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब कल हमारा इद्दत वाला केस लगा हुआ, तो हम यही तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द फैसले और कानून और आईन के मुताबिक हमारा हक। अच्छा, मौलाना फजल रहमान के साथ ये JUA के साथ किस किस्म का आप इतिहाद करेंगे? उस पर क्या मामला करेंगे? देखो, सारे पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे बाकियों के साथ है, ऑल वी वांट इज कि जी आइंदा इलेक्शन रिग ना हो और अदलिया आज़ाद हो। यही हम चाहते हैं। इजलास के लिए क्या तैयारी की है PTI ने, क्या करें? परसों बजट इजलास होगा, इंशाल्लाह हमारी मीटिंग भी होगी। परसों हमारी मीटिंग होगी, हम सारे उनको बताएंगे अपने MNA साहिबान को और जब एक मरतबा बजट आएगा फिर उस पर इंशाल्लाह ताला हम कंटिन्यू करते हैं। पार्टी का इजलास यानी नहीं, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी और हम सारे MNA साहिबान को ब्रीफ करेंगे सेशन पे। आखिरी सवाल ये बताइएगा कि इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब ने आपको ये कहा है कि शेर अफजल मरवत साहब को कहें कि वो लीड करना शुरू कर दे पंजाब में। क्या इस खबर की इंडोर्समेंट आप करेंगे? वाकई खान साहब ने आपको शेर अफजल मरवत के हवाले से डायरेक्शन दी है? नहीं, फिलहाल तो कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, कोई उस करने के लिए जलसे जुलूसों के सिलसिले में कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है। क्या खान साहब ने उन्हें बुलाया अपने पास मीटिंग के लिए? वो आप बुला लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो कोई वो नहीं मिला है। कल खान साहब से मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल खान साहब से मुलाकात है। ये आज की एक्सक्लूसिव। बैरिस्टर गौर साहब, खान साहब की रिहाई के मौके पर क्या किस तरह से इस्तकबाल करेंगे? लास्ट टाइम आपने कहा था कि मिलियंस करोड़ों लोग होंगे, बताइएगा क्या? अल्लाह करे वो दिन बहुत जल्द आ जाए इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। तो कब तक? 2 महीने 3 महीने कितने? अल्लाह करे जल्द होगा, बहुत जल्द होगा इंशाल्लाह, जल्द कि वो जो लीगल कमेटी के हवाले से आज एजेंडा कोई नहीं है। लॉन्ग मार्च कब तक कर रहे हैं? लॉन्ग मार्च नहीं, लॉन्ग मार्च अभी नहीं। खान साहब ऑर्डर करेंगे तो उसी वक्त लॉन्ग मार्च होगा। थैंक यू सर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का भी लीडर है, सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है। 8 फरवरी को जिसने सबसे ज़्यादा वोट भी लिया है, शान रसूल का मुकदमा लड़ने वाला है, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने वाला है और पूरी उम्र उस शख्स की अगर आप ज़िंदगी को करें तो खान साहब ने पाकिस्तान के वक़ार में इजाफ़ा ही किया है, प्रेस्टीज में इजाफ़ा ही किया है। जो कमरा है तो जिसने उसकी फ़ोटोग्राफ्स खींची हैं उसको तो एंगल ही शायद नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि वो इतना छोटा है और इतने तवील कद और कामत का जो बंदा है वो उसमें कैसे सर्वाइव करता होगा। और एक्स प्राइम मिनिस्टर का ये प्रोटोकॉल, ये अजियत नहीं बनती। या तो ये कि फिर हमें ये सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे, अगर आप सिंसेयर होंगे, अगर आप 25 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर प्लेटर्स गिरा के मुल्क से बाहर नहीं भागेंगे, अगर आप कार की डिग्गी में बुरका पहन के डील नहीं करेंगे, आप उसूलों के ऊपर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे, तो आपको इस तरह काल कोठड़ी के अंदर इस तरह 4 बाई 6 फुट के कमरे के अंदर जो है वो डाल दिया जाएगा। वेरी सैड, बहुत ही मुश्किल सख्त ऑप्टिक्स हैं, उसको एब्जॉर्ब करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये कि मेरे लीडर की हिम्मत है कि वो ये बर्दाश्त करें और सबको पता है कि इस काल कोठरी के अलावा ये जो तकलीफ़ और आजमाइश में उनको डाला गया है, इसके अलावा ये कि केसेस भी झूठे हैं, केसेस भी झूठे हैं। यानी आप झूठे केसेस में इतने शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार गए हैं एक वर्कर कन्वेंशन में और आपने वहां उन पे गद्दारी का पर्चा काट दिया। ये आपने पख्तूनख्वा को क्या मैसेज दिया है? हम तो यहाँ मरकज की सियासत करते हैं। इमरान खान साहब ने हमेशा हमें वफाक की सियासत की बात की है। कभी सूबे पश्तून कार्ड, पंजाबी कार्ड, ये कार्डों का जमाना चला गया। अब एक कार्ड चलेगा, पाकिस्तान कार्ड। लेकिन क्या बलोचिस्तान जो है नो गो एरिया है? क्या एक वर्कर कन्वेंशन करना आईन में उसकी ममानियत है? ये जो हाफिजाबाद में हुआ पंजाब में, हम तो पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और उनकी वज़ीर आला से पूछना चाह रहा हूँ, ये पंजाब में क्या हो गया? क्या पंजाब को आपने गुंटानामो बे बना दिया है? आईन पाकिस्तान का इतलाक नहीं है? हाफिजाबाद में वर्कर कन्वेंशन होता है, पर्चे कटते हैं।
हमारा पे कटता है, वहाँ के लोकल लीडरशिप पे कटते हैं। सियालकोट में वर्कर कन्वेंशन है, रेहाना डार साहिबा के घर के गिर्द पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद भेजी जाती है कि वर्कर कन्वेंशन ना हो। ये जो साहिवाल में कल हमारा वर्कर कन्वेंशन हुआ है और वहाँ हमारे MNAs पे, लोकल वर्कर्स पे, हमारी पार्टी लीडरशिप पे पर्चे कटे हैं दहशतगर्दी के, और आज हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान सरगोदा अदालत में दहशतगर्दी अदालत जाना चाह रहे हैं। मैं पंजाब हुकूमत, वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से और इंटीरियर मिनिस्टर फेडरल से सवाल रखता हूं कि अगर किसी थाने में कोई एक शख्स को खुदा न खास्ता बदतमीजी करता है, उस पर कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा कटता है। एक मुल्क का अपोजिशन लीडर अपने MNAs उसामा मेला के साथ, वहाँ हमारे और MNAs थे, उनके साथ वो वहाँ अदालत में, दहशतगर्दी की अदालत में जा रहे हैं, और आपने पुलिस के जरिए लोगों को रोका है अदालत जाने से। क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? क्या पूरी पंजाब की पुलिस, IG पंजाब और पंजाब गवर्नमेंट तौहीन अदालत नहीं कर रही, आईन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही? अगर एक जमहूरी मुल्क में आप ना बिजली पर आवाज़ उठा सकते हैं, अगर उस पर एहतजाज करें तो आप पे दहशतगर्दी के पर्चे कटते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अगर कोई बिजली पर एहतजाज करता है, कोई महसूलात की बात करता है, इसी वजह से मजबूर होके परसों अली अमीन खान गंडापुर ने स्वात में सख्त बातें की हैं। आप उसको मजबूर कर रहे हैं, आप उसको पुश कर रहे हैं। वो आपके साथ चलना चाह रहा है, वो वफाक के साथ चलना चाह रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जिसने पाकिस्तान बनाया है, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा के गयूर पख्तूनों के साथ ये ना करें जो आप कर रहे हैं। और पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी की तहरीक हम चलाना चाह रहे हैं। असद कैफ साहब खड़े हैं पूरी अपोजिशन को साथ लेके और अपोजिशन की जमातों को साथ लेके। असद साहब जो हैं आईने पाकिस्तान की बहाली की तहरीक चलाना चाह रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? आप एक छोटे छोटे वर्कर कन्वेंशन को बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो आखिरी बात यह है कि आप अगर हमारे UC लेवल के कारकुनों से इतना डरते हैं, तो अगर इमरान खान साहब बाहर निकल आएंगे फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपकी दौड़ें लग जाएंगी। तो आखिर में फिर यही बात, खैबर पख्तूनख्वा भीख नहीं मांग रहा, खैबर पख्तूनख्वा अपना हक मांग रहा है, और हम अपना हक लेना भी जानते हैं। और ये भी आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने अगर इमरान खान साहब को वोट दिया है तो वो वोट पंजाब के अवाम ने भी दिया है। वहाँ पे भी इमरान खान साहब के साथ पूरी पंजाब की अवाम, और कराची पूरा इमरान खान के साथ खड़ा है, बलूचिस्तान पूरा इमरान खान साहब के साथ खड़ा है। इसलिए आप डर रहे हैं और इसीलिए आप इमरान खान साहब पे एक और फेक FIA का केस बना रहे हैं। इस वजह से आज की प्रेस टॉक असद कैसर साहब ने मुनाकिद की है कि खैबर पख्तूनख्वा की प्लाइट, उनके इश्यूज आपके सामने, खासकर ट्राइबल बेल्ट के रखे जाएं। मेरे बाद साजिद भाई बात करेंगे। ट्राइबल से हमने 2017 में एक अहद किया था, एक मुआहिदा किया था कि हम आपको अपना शेयर देंगे। कब फेडरल ट्राइबल को अपना शेयर देगा? क्या जो दहशतगर्दी की जंग हमारे ट्राइबल के गयूर अवाम ने लड़ी है, क्या वो सिर्फ पश्तूनख्वा के वज़ीर आला की जिम्मेवारी है? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी